बच्चों चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को जानने से पहले कुछ बातें तो बहुत से बच्चों को आती भी होंगी, उनको उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, बहुतों को आता भी होगा। बट लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग ऐसे देख लेते हैं, पहला सवाल प्यार नहीं, पहला सवाल है, अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एक लाइन है, क्या है? पहला सवाल है। तो लक्षिता जी ऐसे मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। x प्लस वाई का सम कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? वाह मतलब कौन बोलता है? सैफ अली खान। वाह, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे हानिया, जिसका नाम खुशी है ना, खुशी मतलब हानिया मतलब खुशी होता है ना। हानिया ब्रो, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ऐसे लग नहीं रहा है 30 डिग्री, अच्छा 130 मान लेता हूँ। अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो ये कितना होगा? हानिया ब्रो बड़ा सिंपल है, 130 डिग्री प्लस x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? लीनियर पेयर। क्या होगा बेटा? बाले का एक ही मतलब, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या लो, लीनियर पेयर क्या लो, दोनों में सेम ही चीज। गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। x कितना होगा? 180 माइनस 130 डिग्री। देखो अभी तो तुम बता पा रहे हो क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है, जब बाद में सब कुछ क्वेश्चन मिक्स होगा और तब नहीं बता पाए, तो साउथ की मूवी जैसे मारता है ना कोई गुंडों को हीरो, ऐसे ही मारूंगा, उड़ते हुए जाओगे, उड़ते हुए, रिकॉर्डिंग आएगी तुम्हारी। थर्ड देखो, पहला क्या? फिर से हमें x निकालना है, तो जैन सिकंजी इसका क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा जैन सिकंजी? इन सब का सम कितना होगा? जैन साहब इतने बुद्धिमानी होते हैं ना जैन लोग, पता तुझे? इतने बुद्धिमानी होते जैन लोग, तो इसे क्या बताऊं मैं, स्पेशली ऐसा मानता हूं, मैं बहुत मानता हूं इस बात को। और आज तूने उस बात को झूठ साबित करने में पर बचा लेगी, अनाया बचाएगी। अनाया तू बता, इन तीनों का सम, लाइन बन रही है पूरी, क्या बन रही है पूरी? एओ भी क्या है? लाइन है। एक लाइन में जब बनता है एंगल पूरा, उसका सम कितना होता है जैन साहब? समझ रहे हैं आप? तो x प्लस 30 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस ये इक्वल कितना, सॉरी 180, x प्लस 160 डिग्री बराबर कितना है? हाँ बेटा, मैं लिख के दिखाऊंगा ना अच्छे से, पैसे लिए मैंने इस बात के बेटा। क्यों चौधरी भाई है ना, कह रहा हाँ मैंने तो पूरे दिए, मैं तो वापस ले लूंगा, वरना गुस्सा दिखा रहा, मुझे गुस्सा हो रहा है तू। अब बताएगा मुझे वो बच्चा जो अपनी बस में छोटे बच्चों को मारता है।
जो अपनी बस में छोटे बच्चों को मारता है, जो छोटे बच्चों से पंगे लेता है, वो बताएगा मुझे इस x की वैल्यू क्या होगी। 40 डिग्री है यार। 80 डिग्री। मुझे लगा पाप चढ़ गया इसे छोटे बच्चों का, इसलिए वो नहीं आएगा। जैन साहब बात समझे आप? झूठ तो नहीं कह रहे, कसम से, भगवान कसम, माता रानी कसम। इन सब का सम कितना है जैन साहब? 100। तो x कितना हो गया? 80 डिग्री। तो आपने इस पूरे में क्या सीखा? लीनियर एंगल्स के बारे में सीखा। क्या सीखा? जब एक लाइन में एंगल्स होंगे तो उनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। लिखे सब बच्चे से। अब मैं रुकूंगा नहीं, वक्त और चेतन से रुकने ज़्यादा घंटे बोल देना, इतना नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो अब तो पहचानना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ओ वाह। देखो भाई में ध्यान रखना, लाइन सीधे ऐसी गई, ये गई, इनके जो सामने के एंगल से क्या है? वर्टिकल है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। और बताओ मुझे, अगर ये 30 तो ये कितना होगा? 150। क्यों? लाइन है ना पूरी, लाइन की पूरी है, समझ गया? इन दो का सम कितना होगा? 180। अगर ये 150 है तो ये भी कितना होगा? तो ये क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसा क्यों होता है? अरे बड़ा, अभी तो हम तुम्हें सिखाए गए, तुम फिर नहीं समझ रहे। समझ नहीं आया, तुम गधे हो ना। सर ये नहीं पूछे कि 150 कैसे आया? क्या पूछे हो तुम? मैंने ये पूछा कि हम इनको एट अ पर्टिकुलर एंगल क्यों लेते हैं, तो इक्वल ही क्यों लेते हैं? मैं बताता हूँ। मान लो 30 डिग्री है, अब मैं नहीं लगा रहा वर्टिकल पोजीशन, ये लाइन है, इसको x मान लो, ठीक है? अब 30 प्लस x कितना होगा? 180 होगा? होगा नहीं होगा? या 150 डिग्री। अब इसको y मान लो, अब x प्लस y कितना होगा? 180। होगा कि नहीं होगा? क्या था x? 150। तो क्या तुम्हें दिख रहा है वर्टिकल पोजीशन अंदर? तो z मान लो, सर बस तो y प्लस z कितना होगा? 180। होगा कि नहीं होगा? हो गया ना? हो गया। बस कितना सिंपल है गल्ला, बहुत ही सिंपल। तो ये क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट ऐसे मत ले लेना, कि ये एंगल तुम्हें 30 दिया हुआ है तो ये भी 30 मान लिया। ये नहीं होता है। जिन दो लाइंस के बीच से एंगल बन रहा है उन्हीं के कंटिन्यूएशन से एंगल बनना चाहिए, तभी क्या लेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे, वरना नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं आप? झूठ तो नहीं कह रहे हैं? ठीक है। सेकंड चीज है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान लो लाइन तो पैरेलल है, कैसी है? अरे कैसी है? ये एंगल 1 है,
क्या है? ये एंगल 2 क्या है? ये एंगल 3 है। ये क्या है? 4। ये क्या है? 5। ये क्या है? 6। ये क्या है? 7। ये क्या है? 8। एक काम करो, इसको 7 लो स्क्वायर। अब बेटा मुझे बताओ, यहां पे हम जो चीजें लिख सकते हैं, देखो अपन लिख सकते हैं, देखो क्या होते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। जो 3 और 6 है ना, ये क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सुन रहा है तू? पढ़ा रहा हूं। ऐसे ही ये एंगल 4 और 5 क्या है? समझे? ठीक है। अब बच्चों, क्या तुम ऐसा कह सकते हो? तुम नहीं कह पाओगे, तुम्हारी उसकी बात नहीं, मुझे कहना पड़ेगा। देखो एंगल 1 और एंगल 5, इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं? क्या होता है ये? जैन साहब, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैन साहब, ऐसी एंगल 2 और एंगल 6, तो देखो अगर दो ऐसे हैं, ऐसे ये और ये क्या होते हैं? इंटीरियर। और ये क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, समझ गए? एंगल 2 एंड एंगल 6 कैसे एंगल्स हैं? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग। कैसे है ये? इंग्लिश के सही करनी है, अंग्रेज होंगे क्यों इंडिया में आए? ठीक है, अरे ऊपर ही पढ़ता है, इंग्लिश ही पढ़ता है। ठीक है, आप लोग ठीक है। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6। इसके बाद ऐसे एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या है? और सब आपस में इक्वल होंगे। 3 और 6 इक्वल हैं, 4 और 5 इक्वल हैं। समझ रहे हो जो मैं लिख रहा हूँ कि आपस में इक्वल, ठीक है ना? एंगल क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसी बच्चों, ऐसी 4 और 8 भी क्या है? ठीक है, समझ गए बात को? अब ये बताओ एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो ना अब ना कहीं ऐसे लिखाता है बी डॉट दो बार ये अपोजिट और एंगल्स। समझ जाते हैं क्या मतलब? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद एंगल 5 और एंगल 8 क्या है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जानना आ जाएगा कौन सा एंगल क्या है। ठीक है, ठीक है, सब अच्छे से। नहीं, मैं इसमें भी होगा, पता नहीं, देखते हैं। अभी बस इस पे फोकस करो। देखो बच्चों, क्या सवाल है? सवाल ऐसा है कि एक लाइन है पी क्यू एंड आर एस, दिख रहा है हमको? पी क्यू और आर एस एक लाइन है, ये कट कर रही है एक पॉइंट ओ पे, ये रहा पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ आर, ये रहा पी ओ आर, ये जो एंगल है ये, और आर ओ क्यू, और जो ये एंगल है ये,
इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7। तो देखो भैया एंगल POR को आप मान लो 5x, एंगल ROQ को आप मान लो 7x, मान लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, पता है ऐसे मान लेते हैं ना रेशियो में। तो अब भैया 5x प्लस 7x कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसा क्यों, लीनियर पेयर, रीजन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 12x कितना हो गया, 180 डिग्री। तो बेटा x कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 12, 15 डिग्री, ये आ गया x। अब जो एंगल POR था वो किसके इक्वल होगा, POR और QOS इक्वल होंगे, क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये सब किसके इक्वल हैं, POR 5 इंटू 15 डिग्री, मतलब कि 75 डिग्री। ऐसे ही बच्चे एंगल ROQ किसके इक्वल है, POS के। क्यों, सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये कितना हो गया, 7 इंटू 105 डिग्री। समझे त्रिषा, समझे नहीं, कहां नहीं समझे तो बताओ। जैन साहब देखिए सवाल को, क्या इसमें जैसे ये POQ एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है एक रे है OR, है ना, कहीं O से R तक ऐसे कुछ। फिर एक रे है OT, उसने कहा इनके बीच में ये जो P, एक O एक S आएगा, POS है ना, एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS। अरे जो रेज है ना, ठीक है, जो रेज है, मान लो एक यहां पे OS आ रहा है। अब ये जो रे है ये इस POS का बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर। इट मींस कि अगर ये एंगल x है ना तो ये भी कितना होगा, समझ गए, सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। उसके बाद जो ये SOQ है, यस, ये जो OT है ये SOQ का बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल y है तो ये भी कितना होगा, y, ठीक है भाई। हमें प्रूफ करना है एंगल ROT निकालना है, बड़ा सिंपल है, बड़ा। NCERT के अकॉर्डिंग करोगे तो जिंदगी तबाह कर लोगे अपनी, ठीक है। ऐसे करो, x प्लस वाई प्लस वाई कितना होगा, 180। क्यों, लीनियर पेयर नहीं बेटा, 4 होगा अभी, लीनियर एंगल्स या फिर एंगल्स होना लाइन, ठीक है। तो ये कितना है, x 2x, ये कितना है 2 कॉमन लिया, समझ रहे बेटा जैन साहब। तो कितना आ गया x प्लस वाई। अब बताओ हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो ROT फाइंड करना था ना, करना था ROT। तो कितना होगा ROT, x प्लस वाई, कितना आ रहा वो, तो कितना गया 90 डिग्री, इसका एंगल हमारा आ गया, ठीक है। लिखे सब बच्चे, देखो भाई, हाँ करते रहो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, जिसको आता करो। एक लाइन है AB एंड CD, ये कट कर रहे हैं O पे, ठीक है। एंगल AOC, देखो मेरे को तो ऐसा आता है ना, अपन तो XY मान लेता है, ठीक है ना। तो AOC ये कहा हुआ है, तो ये रहा AOC, ये x मान लिया। फिर BOD,
ये रहा BOD, ये y मान लिया। देखो अबे नहीं यार, BOE है ना, BOE ये रहा, ये y मान लिया, इसको क्या मान लिया, z मान लिया। ठीक है, एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर एंगल BOD 40 है तो ये x भी कितना होगा, दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहा है ना। तो मैं कह दूंगा कि एंगल BOD भैया किसके इक्वल है, x के इक्वल है, वो बन जाएगा 40। ऐसा क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, अब बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, x plus y 70 दे रखा है ना। अब x प्लस वाई कितना दिया हुआ था, देखो ना दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, x प्लस वाई कितना है, 70 डिग्री। यहाँ पुट कर दो 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z कितना आ गया, कितना आ गया, 110 डिग्री। अच्छा, x प्लस वाई अगर 70 था, हमें x दिया हुआ है कितना, 40। अब देखो वो कह रहा है कि फाइंड एंगल BOE, तो y मिल गया। तो एंगल BOE y था, वो कितना मिल गया मुझे, 30 डिग्री। समझ रहे हो बात को, सिंपल है। अब ना उसने पूछा रिफ्लेक्स, देखो रिफ्लेक्स क्या होता है। जैसे कोई भी एंगल है, ये कोई भी एंगल है x, मुझसे अगर इसका रिफ्लेक्स पूछता है, ठीक है, तो वो बाहर का होता है, तो कितना होगा, 360 माइनस एक्स, कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो रिफ्लेक्स, अब COE कितना बना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना होगा, 360 डिग्री माइनस z होगा ना। COE कितना था, z था, तो कितना होगा, 360 माइनस z, तो 360 माइनस कितना बेटा, नहीं यार, नहीं यार, z था कितना, 250 कितना आ गया, ठीक है। तब बच्चे लिखें इसे